दिया फाइंड टू नंबर। ठीक है, इसके बाद पूछा है वो सम इज 40 एंड प्रोडक्ट 140 ओके। हमें करना क्या है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में किया था वो इसमें करना है। हमें टू पार्ट में नंबर जो दिया है, टू नंबर को दिया है, उसमें टू पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब टू पार्ट से अलग अलग करना है। पहला कौन सा है, a प्लस बी, और दूसरा क्या है, a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है फिर हमें दोनों का, इसने बोला है सम करना है, किसको, 40 को क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ से नई लाइन लिखोगे सॉल्व a प्लस बी प्लस, सम कर लेंगे प्लस हो जाएगा a माइनस बी इक्वल में कितना दिया है 40, क्योंकि 40 का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 40 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है फिर ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटाने के बाद ही सॉल्व होगा। a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 40। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस या प्लस को देखना पड़ेगा। माइनस प्लस कैसे देखेंगे, यहाँ जो भी डेट लिखी होगी a b 3 4 5 जो भी डेट होगा उसके आगे साइन देखना पड़ेगा। तो जिसका साइन जिस साइन से मैच करेगा उसको ऐड करते हैं, समझ में आ गया। जिस साइन से मैच करता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जिसका साइन दूसरे साइन से मैच नहीं करेगा उसको कट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जिस डेट के पीछे a1 प्लस लिखा है, जैसे a प्लस यहाँ लिखा है, a प्लस यहाँ लिखा है, तो a प्लस कितना हो जाएगा 2a, मतलब उसको जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, b प्लस है तो माइनस b है, मतलब b में से, मतलब पहले वाले में से दूसरी वाली b को घटा रहे हैं, तो घटाने पे क्या आता है 0। सही है, तो ये समझ में नहीं ऐसे कर लो, प्लस b माइनस b। अब b में से b घटाएंगे तो कितना आएगा 0। 2a बराबर 40, क्योंकि 0 कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 2a बराबर 40, जो मल्टीप्लाई की संख्या होती है वो कहाँ आती है, डिवाइड में। a बराबर हो जाएगा 40/2, 2 को डिवाइड दो कितना आएगा 20। एक इक्वेशन जो बनाई है वो हमने कौन सी बनाई है, a बराबर 20। यहाँ तक पुट करो। साफ कर रहे, ठीक है। हम लोगों को a का मान मिल गया, कितना मिल गया, a का। a वाले मान को हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, क्या दे दी, इक्वेशन फर्स्ट। a बराबर था 20, कितना था 20 था। अब हमें क्या करना है, एंड प्रोडक्ट इज 144 का निकालना है। तो 44 का निकालना है, तो एंड का मतलब कभी कभी एंड और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। किसका लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई के साइन में हम जो दो नंबर दिए हैं, जो 2 नंबर के साथ प्रोडक्ट जो ऐड किया गया है, उसको अब ऐड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जो पहले दिया था हमने माना था a प्लस बी, और दूसरा क्या माना था a माइनस बी। तो इसमें भी यही करना पड़ेगा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों हो गए। दोनों के साथ जो डेट दी है कितने दी है 144, तो 144 को करेंगे। अब करना क्या, अब हम लोगों को, अगर हमने पहले ही पढ़ा होगा, जैसे पढ़ा गया हमने, एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है a माइनस बी। इन लोगों को फैक्टर आते हैं वो तो ठीक है, अगर फैक्टर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसका होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ, इसको हम लोग याद कर लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें जो फॉर्मूला की डेट है उसको इसके सामने इक्वल कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 144। अब ये इक्वेशन, इसको कुछ मानोगे इक्वेशन, नहीं मानना तो क्या करोगे, यहाँ पे लगेगा इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू a का मान कितना दिया है, a बराबर 20, कितना दिया है
20। तो ए का मान क्या लगाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 144। अब ए का मान कितना दिया है 20, ए के स्थान पे कितना लिख देंगे 20 लगा देंगे, कितना लगा देंगे 20 माइनस के बी स्क्वायर बराबर 144। अब 20 लिखा है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना होगा 400 माइनस बी स्क्वायर बराबर 144। फिर जहाँ पे भी कोई कहानी आएगी जहाँ साइन देख के हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ लिखा 400 माइनस बी स्क्वायर बराबर 144। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस की डेट है उसको क्या दूसरी तरफ भेज देंगे अपोजिट साइड में, तो जाएगा प्लस की, तो मतलब बी स्क्वायर प्लस का हो गया। जो प्लस की संख्या है वो दूसरी साइड जाएगी तो किसकी जाएगी माइनस की। तो 400 माइनस कितना आ जाएगा 144। अब इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है, कितना आएगा बताओ कितना आएगा। अब यहाँ से 0 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ कितना रह गया 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 में से 4 गया 5। अब यहाँ कितना रह गया 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। कितना आ गया 256 कितने का स्क्वायर होता है 16 का। कितने का होता है कितने का होता है 16 का। तो ये लिख दोगे b बराबर b इक्वल, या एक काम करो इतना ही रहने दो, इसको यहाँ ले इस तरफ लिख देना है ब्रैकेट में। मुझे लिखा है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल 256। हम लोगों का स्क्वायर हटाते तो क्या लग जाता है स्क्वायर रूट, क्या लगता है स्क्वायर रूट में 256। अगर सही स्क्वायर रूट बनाना है, अगर हमें पता चला कि क्यू के साथ जा रहा है या क्यू से ऊपर पावर जा रही है, तो क्यू की पावर कितनी होती है 3, और क्यू से ऊपर पावर 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 का साइन बना देते हैं, क्योंकि हमें 2 स्क्वायर का चाहिए। किसका चाहिए 2 स्क्वायर। अगर 3 क्यू का होता तो हम लोग 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितने का होता है b बराबर 16 का, कितने का होता है। अब ये हमारे पास a का मान आ गया और b का मान आ गया। अब a और b का मान फाइंड आउट कैसे करेंगे, सही है गलत है। हम लोग दो प्रोडक्ट हम लोगों ने माने थे a प्लस बी, और दूसरा कौन सा माना था a माइनस बी, उसमें अटैच करने पड़ेंगे, उसमें हमें जोड़ने पड़ेंगे। हम लोगों ने a और b का मान निकाले, a का मान कितना निकाला था हम लोगों ने 20, और b का मान कितना निकाला था 16। अब दोनों करना क्या है आप लोगों को, जो मैं दिया है उसमें ऐड करना है। दो नंबर दिए थे a और b, उसके साथ लिखा था a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले वाले में ऐड करना है, तो पहला होगा a प्लस बी और दूसरा क्या है a माइनस बी। a प्लस बी में a का मान कितना दिया था 20 और b का मान 16, दूसरे वाले में 20 और उसके बाद वाले कितना दिया है b का मान दिया 16। कितना दिया है 16। तो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 86, और जो 20 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 4। यही हमारा आंसर।